अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। धान की खरीदारी से मुतल्लिक काबीना की ज़ैली कमेटी जुमेरात को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट जिसमें 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए धान की खरीदारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर सिफारिशात शामिल किए गए हैं। 26 अक्टूबर को होने वाली काबीना के इजलास में जेर बहस आ गई है। यह ऐलान सिविल सप्लाईज आबपाशी के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सिविल सप्लाई भवन में मुश्तरका निजामाबाद जिला के अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास करने के बाद की है। मीटिंग में वजीर सनत और काबीना ज़ैली कमेटी के रुकन डी सुरीधर बाबू और गवर्नमेंट वेब लक्ष्मण कुमार, हुकूमत के मुशीर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और मोहम्मद अली शबीर, एमएलसी और टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौर एमएलए और इसके अलावा भी सुदर्शन रेड्डी और लक्ष्मी कांता राव, एमएलसी बालामोरी वेंकट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ सिविल सप्लाईज डीएस चौहान, सिविल सप्लाईज डायरेक्टर प्रसाद और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीना की ज़ैली कमेटी को धान की खरीदारी के मुताबिक मसाइल का मुताला करने को सौंपा गया है, जिसमें मिल से बैंक गारंटी या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से शामिल किए गए हैं। जैसी स्कीमों के तहत तकसीम के आईसीडीएस और सेना बयाम 10% टूटे हुए चावल को अपग्रेड करने की लागत, सोनारकम धान की खरीदारी में महकमा के दरमियानी गोदाम्स में SWC ज़राअत की कारकर्दगी और धान के AMC धान का ज़खीरा शामिल किया गया है। कमेटी स्टेक होल्डर्स के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स कर चुकी है और अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे रही। मीटिंग के दौरान निजामाबाद में बैंक गारंटी, मिलिंग चार्ज और ज़खीरा करने की गुंजाइश समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि मुख्तलिफ अजलास से मौसूल होने वाले एक्शन प्लान से ज़ाहिर होता है कि 60.73 लाख एकड़ अराजी पर धान की काश्त की गई है, जिसमें 146.70 LMT धान की पैदावार का तखमीना है। मुतवक्किल खरीदारी का हजम 80 मोटे धान और 50 पर लेस है, जिसमें 30 सोनारकम धान शामिल है। इस सीजन में रियासती हुकूमत की अहम पहलू है कि रुपए का इजाफा फायदा कम करती है। सोनारकम धान के लिए 500 फी कुंटल लागू किया जाएगा। दो दौर और किस्म से सोनारकम धान के जखीरे की शिनाख्त, खरीदारी और अलाहिदा देखभाल के लिए अजला को पहले ही इब्तदाई हिदायत जारी कर दिए गए हैं। इजाफी रुपए और महकमा खजाना की ई कुबर प्लेटफॉर्म के जरिए पर सोनारकम धान बेचने वाले किसानों के खातों में 500 बराह रास्त जमा किए जाएंगे। किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए MSP की शरह अक्सर पूछे गए सवालात और रुपए के इजाफी से ज्यादा होता है। 500 फी कुंटल प्रिंट के लिए इजाफी में तकसीम किया जाएगा। कुल 7,248 धान के खोले जाएंगे, जिनमें PPCS खरीदारी के मराकज भी शामिल किए जाएंगे। PPCs में ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतजाम किए जाएंगे। ये मराकज जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस होंगे, जिसमें नमी मीटर, वजनी तराजू, त्रिपाल, पेडी क्लीनर और डायर, भूसी हटाने वाले और डायल क्लीपर सोनारकम धान की शिनाख्त के लिए शामिल होंगे। PPCs में बारूद के थैले भी दस्तयाब कराए जाएंगे, जबकि रियासती सतह की कमेटी के जरिए टेंडर के नरखों को हतमी शक्ल देना ज़रिए इल्तिवा रहेगा। अजला को हिदायत जारी की गई है कि वो मौजूद ठेकेदारों की खिदमात का इस्तेमाल कर रखे, ताकि ठेकेदारों की तकर्री नहीं हो जाती। मजीद ये लाजमी करार दिया गया है कि PPC को पानी और पनाह जैसी बुनियादी सहूलियात से लेस करना होगा। धान की खरीदारी के लिए मुनासिब अफराद क़ुव्वत, TAB, इंदराजात, बुक कैपिंग और हवाली खिदमात के लिए इंतजाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो धान की खरीदारी की मुसलसल निगरानी के लिए टीमें तश्कील देते रहे। इसके अलावा भी इसका इंतजाम मौसम की पेशन गोई और इसके मुताबिक धान की आमद के शेड्यूल के जरिए किया जाएगा। काबीना की ज़ैली कमेटी की अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद रियासती काबीना बड़े मसाइल जैसे कि बैंक गारंटी और मिलिंग चार्जेस पर फैसला करेगी। दूसरे दिन जुमेरात को JHMC कमिश्नर ने HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद के साथ YSRDP के मुख्तलिफ ज़र-ए-इल्तिवा कामों का मुआयना किया है। फलकनुमा ROB, नलगुंडा एक्स फ्लाईओवर और उपल फ्लाईओवर के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो फलकनुमा ROB महकमा रेलवे के जरिए किए जाने वाले कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करें। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग CE देव आनंद कमिश्नर को ये बताने के बाद कि नलगुंडा एक्स रोड फ्लाईओवर और उपल फ्लाईओवर का हुसूल अराजी ज़र-ए-इल्तिवा है। कमिश्नर ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि हुसूल अराजी का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करे। कमिश्नर के साथ प्रोजेक्ट CE देव आनंद, LB नगर चारमीनार जोनल कमिश्नर हेमंत केशव पाटिल वगैरह मौजूद रहे। MLA मलकपेट ने 2BHK रिहायशों के साथ मुश्तरका ग्रिल इंडियन टॉयलेट्स फराहम करने वाले आम
سجا المیرا کوٹی امرز اسکول SHG ویڈے لینی رینالو میں داخلہ دینے کے لیے میٹنگ کی۔ MFC سے ہر خاندان کو سبسڈی قرض ہنر مندانہ تربیت دی جائے گی، دیویان نے یقین دہانی کروا دی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے چنئی میں جمہوریہ کوریا کے قونصل جنرل کم جونگ نیون اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ہماری بات چیت مختلف شعبوں میں ہماری شراکت داری اور تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز رہے گی۔ تعلیم اور IT کے وزیر نارا لوکیش ریاست امراوتی میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور روزگار پیدا کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں خاص طور پر AP میں جنوبی کوریا کی بہت سی کمپنیاں چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کی قابل قیادت پر اعتماد کے ساتھ ریاست میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہی۔ چنئی میں کورین قونصلیٹ جنرل کم جونگ کے ایون کے ساتھ کورین ایگزیم بینک EDCF آپریشنز ڈپارٹمنٹ 2 کے ڈائریکٹر کے NDRO بینک کمزم جنرل کیون چوئی اور چیف نمائندے جنگ وون ریو کوریا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر چانگ کو آپریشن ایجنسی ووچان اس موقع پر موجود تھے۔ بدھ کو سیکریٹریٹ نے لوکیش سے ملاقات کی۔ سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیکسیم بینک نے ریاست میں شروع کیے جانے والے مختلف بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو تیار کیا ہے۔ صنعتوں کی تیزی سے منصوری پہ اور اس کے علاوہ EDB کو ازسر نو بتا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر کورین کمپنی سے کہا گیا ہے کہ وہ AP کی ترقی میں حصہ لیں گے۔ چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے سابق نائب صدر کے پوتے وشنو سائسا وکا منگنی کے پروگرام کو سری فنکشن ہال گنٹور اندرونی رنگ روڈ میں مبارکباد دی۔ BC کمیشن نے آج ریاست کی تمام ضلع کلکٹرز کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی اور عوامی سماعتوں کے انعقاد کے لیے اضلاع کو اپنی دوروں سے متعلق ہدایات جاری کیے ہیں۔ اس سے قبل کمیشن نے 17 اکتوبر 2024 کو بلدیاتی انتخابات میں BC کے تحفظات کے تعین کے سلسلے میں نمائندگی تجاوزات اور اعتراضات کو سننے کے لیے عوامی سماعت کے انعقاد کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ عوامی سماعتیں 28 اکتوبر 2024 سے 13 نومبر 2024 تک سابقہ 10 ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مختلف تاریخوں پر ہونے والی ہے۔ کمیشن نے تمام ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ سماعت کے بارے میں وسیع پیمانے پر تشہیر کرے اور اس کے ہموار بامقصد انعقاد کے لیے ضروری انتظامات کرے۔ کمیشن نے مقامات کی دستیابی مناسبت کے بارے میں دریافت کیا۔ مزید کمیشن نے کلکٹروں سے درخواست کی ہے کہ وہ مختلف ٹیمیں تشکیل دے جیسے ہیلپ ڈیسک، رجسٹریشن ڈیسک، سیکٹرل ڈیسک وغیرہ تاکہ سماعتوں کو منظم انداز میں انجام دیا جا سکے۔ BC کمیشن کے چیئرمین سری جی نرنجن اس موقع پر موجود رہیں گے۔ ریاستی وزیر آبپاشی اور شہری فراہمی اتم کمار ریڈی نے انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزاراتی ذیلی کمیٹی کے سفارشات کے ساتھ حتمی رپورٹ جمعرات کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کو سونپی جائے گی۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس پر بحث اور منظوری دی جائے گی۔ حیدرآباد کی ایئر منزل کالونی میں سول سپلائی بھون میں مشترکہ نظام آباد ضلع کے نمائندے کے ساتھ وزاراتی ذیلی کمیٹی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوگا۔ آبپاشی شہری فراہمی کے وزیر کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ میں ذیلی کمیٹی کے ارکان میں ریاستی قانون ساز امور اور IT صنعت کار کے وزیر دودیلا سریدھر بابو، وپ لکشمن کمار، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، پوچارم سرینواس ریڈی موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی قانون ساز اراکین اس موقع پر موجود رہیں گے۔ آج پھر ایک بار گوشہ محل کا نالا گر گیا۔ محمد ماجد عام آدمی پارٹی قائد اور دھرمیندر تیواری وویک دھنراج کے علاوہ دیگر قائدین نے وہاں کا معائنہ کیا اور میڈیا سے مخاطب ہو کر جذباتی بیان دیا ہے۔ میں محمد ماجد اسٹیٹ کور کمیٹی ممبر اور پارلیمنٹری حیدرآباد اینڈ چیولہ انچارج، آج میں ایک سوشل میڈیا فیس بک پر دیکھ رہا ہوں تھا تو مجھے یہ جو نالا کولیپس ہوا وہ ویڈیو سامنے آیا۔ یہ نالا یہ پہلی بار کولیپس نہیں ہوا، اس سے پہلے آلریڈی 2 وقت گوشہ محل کے اندر نالا ایسا ڈیمیج ہوا ہے۔ اوپر والے کا دیا ہے، اوپر والے کا کرم ہے، جو کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو کون ذمہ دار؟ کسی کی جان جاتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹتا ہے، کسی کے دماغ پہ مار لگتا، اس کا ذمہ دار کون؟ ووٹ مانگنے آتے، ووٹ لیتے، جیت جاتے، کیا بول کر؟ مسلمان اگر آیا تو نعرے تکبیر اللہ اکبر بول کر آتا ہے، ہندو اگر آیا جے شری رام بول کر آتا ہے۔ عوام کو خالی گمراہ کر رہے ہیں کہ جے شری رام یا اللہ اکبر۔
आवाम चुनती क्यों है तुम्हारे को, क्यों एमएलए बनाती है, क्यों एमपी बनाती है, क्यों काउंसलर बनाती है? ये आवाम का भलाई होना, आवाम के एरिया का डेवलपमेंट होना, आवाम के जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले रही है वो गवर्नमेंट का सही यूटिलाइज होना, आवाम का पैसा आवाम की सहूलत में आना। लेकिन ये पैसा करप्शन में, ये एमपी, एमएलए, काउंसलर, बड़े बड़े ऑफिसर्स पूरा करप्शन करके खा रहे हैं। आदिलाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी लेआउट्स बनाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदिलाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अहदेदारों की हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के भाग्यनगर लक्ष्मी नगर में कायम गैर कानूनी लेआउट के पत्थरों को पुलिस की भारी जमात की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए हटा दिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हुकूमत की जानिब से LRS स्कीम नाफिज करने के बावजूद आदिलाबाद में गैर कानूनी तौर पर लेआउट्स बनाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि गैर कानूनी लेआउट्स में निकासी, आब, सड़कें और दीगर सहूलियात फराहम करके बगैर ही मासूम आवाम को धोखे से प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरह के गैर कानूनी लेआउट्स में खरीदे गए प्लॉट्स पर रजिस्ट्रेशन, मुस्तकबिल में खरीदो फरोख्त और मकान बनाने के लिए इजाजत में मुश्किलात दरपेश आ सकती है। उन्होंने अवाम को इस तरह के गैर कानूनी लेआउट्स में प्लॉट्स खरीदने से और धोखेबाजों से होशियार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने गैर कानूनी लेआउट्स बनाने वाले धोखेबाजों को इंतबाह देते हुए खबरदार किया है। इस तरह के गैर कानूनी लेआउट्स बनाकर मासूम अवाम को धोखा दिया गया। कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट LRS स्कीम लाने के बावजूद भी कई जगहों पर लेआउट्स गैर कानूनी चल रहे हैं, जो इलीगल तौर पर लेआउट्स बनाकर ना उसमें रोड्स है ना उसमें ड्रेन्स है, कोई सहूलत नहीं है। पब्लिक को बहका कर फुसलाकर उन लोगों को प्लाट्स की फ़रोख्त की जा रही है। पब्लिक यानी आवाम ऐसे अनऑथराइज्ड लेआउट से बाज आएँ, इससे परमिशन को भी फ्यूचर में दुश्वारी होगी, बिल्डिंग परमिशन को भी दुश्वारी होगी, आपको बेचने में ख़रीदने में भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लेआउट ओनर्स को, लेआउट डेवलपर्स को भी हमारी तरफ से ये वार्निंग इंतबाह है कि ऐसे इलीगल लेआउट्स बनाकर पब्लिक को बहकाकर ना बहकाए, इससे कानूनी कार्रवाई बल्दिया की जानिब से की जाएगी। कोकटपल्ली हल्के की मुख्तलिफ डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 15 कुमोत से ताल्लुक़ रखने वाले 5,90,000 मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स कोकटपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बंदी रमेश की तरफ से हवाले की गई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी ए ब्लॉक के सदर, साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन, कोकटपल्ली डिवीजन के खातून सदर और इसके अलावा भी सीनियर कायदीन ने इसमें शिरकत की थी। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगार ने चीफ मिनिस्टर और GVR से इजहार तशक्कुर किया है। लाख मैट्रिक टन की तखमीना पैदावार के साथ 150 तेलंगाना इस साल धान की अपनी अब तक की सबसे ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए तैयार है। वजीर आबाशी शहरी सप्लाई कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को ऐलान कर दिया है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जिलाई अहदेदारों और सरकर्दा शख्सियात के साथ बातचीत के दौरान सूर्यापेट में मरबूत में मुखातिब और खिताब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की ज़रूरी तरक्की की तफसील बताई है। उन्होंने हुकूमत की जामे खरीदारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का खाका पेश किया। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने इस सीज़न में धान की खरीदारी के लिए 20,000 करोड़ रुपए की इब्तदाई मख्तस के साथ वसी इंतजाम किए हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि हुकूमत की पॉलिसी इस बात की जमानत देती है कि धान का हर दाना जो किसान बेचना चाहते हैं खरीदा जाएगा, जो सबके लिए मुनासिब कीमत फराहम भी करेगा। तरबियत, जखीरा करने की मुनासिब सहूलियात और ज़रूरी सामान जैसे त्रिपाल और बारदाना राइस मिलर्स के साथ हम आहंगी और दरमियानी गोदामों की मुनासिब देखभाल भी इस अमल को हमवार करने की तैयारी कर रही। GHMC कमिश्नर ने वजाहत की है कि पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को GHMC से आर्जी तिजारती लाइसेंस लेना चाहिए और उन्हें लाइसेंस के बगैर दुकान कायम करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस की फीस परचून की दुकानों के लिए 11,000 रुपये और होलसेल की दुकानों के लिए 66,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पटाखे की दुकानें चलाने वालों में से हर एक को लाइसेंस हासिल करना होगा और कवायद के मुताबिक दुकानें कायम करनी होगी। उन्होंने कहा है कि पटाखे की दुकानें कायम करने वालों को एक मुकर्रर फीस अदा करनी होगी और GHMC से पेश की इजाजत लेनी होगी। आर्जी तिजारती शिनाख्ती नंबर के लिए दरख्वास्त सिटीजन सर्विस सेंटर GHMC के www.ghmc.government.in
सी वेबसाइट के जरिए दी जा सकती है। ट्रेड लाइसेंस फीस डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग के जरिए अदा की जा सकती है। इसी तरह उनसे कहा गया है कि वो अपनी शिनाख्त के सबूत के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दें। उन्होंने कहा है कि फुटपाथ और रिहायशी इलाकों के दरमियान आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। वो कॉलोनी बस्तियों से दूर खुले मैदान, बड़े हॉल में मुनासिब फायर सेफ्टी के साथ दुकानें कायम करना चाहिए। किसी भी गैर मुतवक्के हादसे की सूरत में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग का सामान तैयार रखना चाहिए। हर स्टॉल पर इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया गया। ये मशवरा दिया जाता है कि किसी भी हालत में दुकानों के करीब आतिशबाजी ना जलाई जाए और दुकान में निस्ब लाइट्स में बरक़ी आलात के लिए अच्छे मेयार की तरक्की होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर स्टॉल में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो स्टॉल होल्डर जिम्मेदार और कानूनी कार्रवाई का जिम्मेदार रहेगा। इसका वाज़ेह तौर पर तिजारती लाइसेंस के सर्टिफिकेट्स में जिक्र किया गया है। तेलंगाना रियासती आलूगी कंट्रोल बोर्ड के जारी करदा अहकामात पर सख्त से अमल करने का मशवरा दिया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।